जेई मेन 2024 का ये एक अच्छे क्वेश्चन में गिना जाने जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मोशन इन ए प्लेन से पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। कह रहा कंसीडर अ सीरीज ऑफ स्टेप्स एज शोन। यहाँ पे सीरीज ऑफ स्टेप्स जैसा कि दिखाया गया है। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट ओ पॉइंट यहाँ पे है। फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ डायरेक्टली जंप टू फिफ्थ स्टेप। यहां से फिफ्थ स्टेप पे जंप करने के लिए यहां से इसको फेंका गया और ये जाके डायरेक्टली फिफ्थ स्टेप पे जंप करता है। उसके लिए यहां पे जो वेलोसिटी है ना उसका मिनिमम वैल्यू बताना है। इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। यू मान सकते हैं या वी भी मान सकते हैं। तो जब ये फिफ्थ स्टेप पे आएगा तो सबसे पहले देखिए कि ये इनिशियल सबसे पहला काम क्या करते हैं 2D मोशन के लिए आपको एक्स और वाई एक्सिस कंसीडर करना होता है। तो यूं हमने कंसीडर कर लिया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है। ठीक है सर। इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पे आ गया। ये फाइनल पोजीशन जो है यहाँ पे आपको क्या क्या पता है ये सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ पे सर एक्स बताया जा सकता है आसानी से। कैसे? ये वाला स्टेप है 0.5, 1 2 3 4 5 स्टेप के बाद यहाँ पहुंचा है तो 5 इंटू 0.5 हुआ ना। y भी यहाँ पे बताया जा सकता है। y कैसे? ये 0.5 का ऊपर वाला स्टेप है। 1 2 3 4 5 स्टेप में यहाँ पहुंचेंगे तो 5 इंटू 0.5। एक्स और y की वैल्यू यहाँ पे मालूम है, ये गिवन है, राइट। और v हमें पता करना है। इनफैक्ट v सिर्फ नहीं, मिनिमम वेलोसिटी पता करना है। ये एंगल भी नहीं मालूम है यहाँ पे कि थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या है। और v का मिनिमम वैल्यू बताना है। आप क्या कर सकते हैं, थीटा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि v मिनिमम मिले। तो सबसे पहले आपको याद करना होगा कि x, y और v में कोई रिलेशन है। आप कहेंगे यस सर, एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी कहलाता है। कौन सा इक्वेशन? y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2v² कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे u स्क्वायर होता है तो मैंने u को ही v मान लिया है। वैसे करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है सर। अब क्या करें? x और y कितना है? 2.5 2.5 5 इंटू 0.5 इज 2.5। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। y की वैल्यू सर रख देते हैं 2.5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू टैन थीटा माइनस जी की वैल्यू रखना है कितना? 10 इंटू 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v² इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर, ये ठीक है। अब आप देखेंगे तो दोनों तरफ 2.5 कॉमन है। 2.5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 इज इक्वल टू टैन थीटा माइनस 10 इंटू 2.5 25 डिवाइडेड बाई 2v² कॉस स्क्वायर थीटा मिलता है। ये एक एक्सप्रेशन मिल गया हमें v और थीटा में। अब यहीं से आपको v का मिनिमम वैल्यू बताना है। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। जो v वाला टर्म है ना उसको ले आते हैं लेफ्ट साइड में। तो v वाला टर्म क्या था? v वाले टर्म में 25 डिवाइडेड बाई 2v² कॉस स्क्वायर थीटा है। बैक देखे, ये वाला टर्म जो लेफ्ट साइड में है, इस वाले टर्म को हमने जो राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में ले आए तो माइनस था प्लस में आ गया और 1 को टैन थीटा साइड में ले आइए तो दूसरी तरफ आपको मिलेगा टैन थीटा माइनस 1। हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ रहा है सब कुछ। और क्या कर सकते हैं? और इसको लिख सकते हैं 25/2 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई v² और दूसरी तरफ टैन थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा को हम जानते हैं कि क्या लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं सर? इसको आप 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, डिवाइडेड बाई v², दूसरी तरफ टैन थीटा माइनस 1 है। अब v को एक तरफ ले आइए और टैन थीटा वाले पार्ट को एक तरफ। तो आप देखेंगे कि v² इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 25/2
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस 1, ऐसा हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि v स्क्वायर की वैल्यू जो है ना tan थीटा के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। tan थीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकता है। tan थीटा आप जानते हैं कि ये जो tan थीटा है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है। आप यहाँ ध्यान देंगे tan थीटा की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये इन्फिनिटी या 1 के क्लोज रखते हैं तो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। हाँ, और अगर tan थीटा की वैल्यू बहुत बड़ा रखते हैं, इन्फिनिटी रखते हैं, तब भी ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि tan थीटा के कंपैरिजन में 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा हो जाएगा, तो v स्क्वायर tan थीटा के प्रोपोर्शनल हो गया, जहां tan थीटा की वैल्यू बहुत बड़ा है। तो उस केस में फिर आप देखेंगे कि v स्क्वायर की वैल्यू tan थीटा के साथ बढ़ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू आप कह सकते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम वैल्यू जो है सर वो उसका लिमिट नहीं है, मिनिमम हो सकता है। तो मिनिमम इस v स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम तब होगा जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो, राइट। इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, इसका वैल्यू मिनिमम हो। ये जो एक्सप्रेशन है ना tan थीटा का वैल्यू क्या होगा जिसमें tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस 1 मिनिमम हो। उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे कंसिडर कर लीजिए, y इज इक्वल टू tan थीटा को हम x कंसिडर कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब इस एक्सप्रेशन में y जहां पे मिनिमम होगा, इसका जो भी मिनिमम वैल्यू होगा उसके लिए x पता करेंगे। उस x के वैल्यू पे y अगर मिनिमम है तो tan थीटा का वैल्यू भी अगर सेम रखेंगे तो ये टर्म मिनिमम होगा, और ये मिनिमम होगा तो v भी मिनिमम होगा। तो सबसे पहले इसका मिनिमम वैल्यू पता करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट टास्क क्या है, ये जो वैल्यू हमको मिला है इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हटाइए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, इसका मिनिमम वैल्यू पता करना है। इसका मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना होगा, जहां dy बाई डी एक्स 0 हो वही मिनिमम ये मिलेगा। dy बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पे, ये u बाई वी वाला फॉर्मेट पे है ना। हाँ सर, लग रहा है ये u और इसको हम कह रहे हैं v। तो u बाई वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अगर आपको याद हो, v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर होता है। तो उसी तर्ज पे आगे बढ़ते हैं कि मैंने फॉर्मूला आपको लिख दिया यहाँ पे। v किसको कंसिडर कर रहे हैं, x माइनस 1 को, x माइनस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 जो कि u है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का होता है 0, माइनस x स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज लिखेंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। इसकी वैल्यू जहां 0 होगा वहीं y मिनिमम होगा। ये क्लियर है। मिनिमम ही क्यों होगा सर, मैक्सिमम क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू 1 पे भी हो रहा है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी हो रहा है। तो मैक्सिमम एंड तो हमें पता है, मिनिमम कहाँ पे होगा ना, ये x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में कहीं आएगा जहां पे ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो वो आपको इस रिजल्ट से आपको मिलना है। यहाँ पे पता करना है कि ये 0 कहाँ पे हो रहा है, पहले डिफरेंशिएशन कहाँ पे 0 हो रहा है। ये कर्व कुछ ऐसे है, ये जा रहा है इन्फिनिटी पे, x इज इक्वल टू 1 पे, और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब आप चले जाएंगे तब फिर ये फिर से इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो ये कहीं मिनिमम है, बीच का कोई x का वैल्यू है जहाँ पे dy बाई डी एक्स 0 होगा। यही चीज हमें पता करना है यहाँ पे। ओके, इसको पता करने के लिए हमारे पास अब क्या रास्ता बचा है, ये डिफरेंशिएशन हमने 0 तो कर दिया। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जब रेशियो 0 हो, जैसे a बाई बी को अगर 0 कहा जाए तो पहला कि b 0 नहीं होना चाहिए और a को 0 होना चाहिए यहाँ पे, तभी रेशियो 0 होगा। a का कोई नॉन जीरो वैल्यू रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो 0 आएगा ही नहीं। तो यहाँ से क्लियर है कि जो न्यूमरेटर है वो 0 होना चाहिए, ऊपर वाला पार्ट 0 होना चाहिए। ऊपर वाला पार्ट कितना है, 2x से गुना करिए x को, 2x स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ माइनस हो गया x स्क्वायर को 1 से तो x स्क्वायर, 1 को 1 से तो माइनस 1।
डिवाइडेड बाई, अच्छा इस टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसी को 0 करना होगा, राइट ना। इसको 0 पुट कर दिया तो फिर फाइनल एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है? सर ये मुझे कुछ दिख रहा है 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कर लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं? इसके लिए हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी है माइनस 2 उसका स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4ac, a इज 1 और c है माइनस 1, तो माइनस 4 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2a, a यहाँ पे 1 है तो 2 हुआ। अब क्या करना है सर? ये हो गया 2, माइनस साइन को हटा देते हैं क्योंकि x की वैल्यू फिर नेगेटिव हो जाएगा, ये 2 से बड़ा है। यह 8 रूट अंडर 8 जो होता है वो 2 रूट 2 हो जाता है डिवाइडेड बाई 2, तो ये आया रूट 2 प्लस 1, यानी x की वैल्यू रूट 2 प्लस 1 अगर रखते हैं तो y मिनिमम होगा। उसी तरह v स्क्वायर मिनिमम होगा अगर हम tan थीटा की वैल्यू रूट 2 प्लस 1 रखते हैं, तो v मिनिमम स्क्वायर इज 25/2 इंटू tan स्क्वायर थीटा यानी रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और नीचे में है tan थीटा माइनस 1 यानी रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस 1 हो गया tan थीटा माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये मिलता है 25/2 और ऊपर में रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे रूट 2 बचा है। तो v मिनिमम जो अभी तक हमें मिला है इसको सॉल्व करके वो क्या आ रहा है 25/2, ऊपर में 2 रूट 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 4 है, तो 2 रूट 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट 2, ये आ रहा v मीन का स्क्वायर। अभी भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, थोड़ा पेशेंस रखिए, कभी कभी सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है जो थोड़ा लेंथी हो, पर अगर पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो लगभग हम लोग आंसर के क्लोज है। तो जो v मिनिमम होगा वो होगा 25/2, अभी रूट देना बाकी है, ऊपर 2 कॉमन लेंगे तो रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, राइट ना। रूट 2 प्लस 2 सॉरी रूट 2 प्लस 4 था ना, डिवाइडेड बाई रूट 2, 2 से 2 गया और इसके ऊपर फिर हमें रूट भी रखना है, इधर v स्क्वायर था। हाँ सर, अब नेक्स्ट ये 25 का रूट तो 5 बाहर आ जाएगा रूट से, यहाँ रूट 2 बाई रूट 2 1 हो गया प्लस 2 बाई रूट 2 रूट 2 हुआ। ये v मिनिमम की वैल्यू आ रही है। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? फिर ये ऑप्शन है 5 रूट के अंदर रूट 2 प्लस 1, ये ऑप्शन थर्ड वाला मैच कर रहा है, राइट ना। सही आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड है, बिल्कुल सही।